हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सुचित्रा आज आपके लिए पंचतंत्र की ढेर सारी कहानियां लेकर आई हूँ। ये कहानियां आपको हंसाएंगी भी और गुदगुदाएंगी भी, और हर कहानी आपको एक सीख भी देकर जाएगी। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। गोल्डीलॉक्स और 3 भालू। बहुत समय पहले एक जंगल में भालू का परिवार रहता था। उसके परिवार में भालू, उसकी पत्नी और एक बच्चा था। सभी एक साथ खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे थे। उनके घर में सबके लिए अलग अलग पलंग, खाने की चम्मच, प्लेट, कटोरी जैसी सभी सुविधाएं थीं। भालू का घर भी बहुत सुंदर और सजा हुआ था, जिसे देखते ही हर कोई खुश हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह भालू के मन में नाश्ता करने से पहले सैर करने का ख्याल आया। भालू के पूरे परिवार को यह बात पसंद आई, लेकिन तभी भालू की पत्नी ने बताया उसने सबके पीने के लिए दूध गर्म कर दिया है। फिर उसने सोचा कि क्यों ना दूध को सबके बर्तन में डालकर घूमने के लिए चला जाए। वापस आते वक्त दूध पीने लायक हो जाएगा। यह सोचते ही भालू की पत्नी ने ऐसा ही किया और तीनों घूमने के लिए बाहर चले गए। दोनों भालू पति पत्नी हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे और उनका बच्चा भी उनके साथ मस्ती करता हुआ चल रहा था। कितना सुहाना दिन है, तीनों ने एक दूसरे से कहा। सूर्य की किरणें पूरे जंगल में पड़ रही थीं। सब कुछ सोने की तरह चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में पंछी चहचहा रहे थे। वो तीनों इस नज़ारे का आनंद उठाते हुए मजे से घूम ही रहे थे। तभी एक छोटी सी तितली भालू के नाक पर आकर बैठ गई। अपनी नाक से तितली को उड़ाते हुए भालू ने कहा, इनकी कितनी हल्की और धीमी आवाज होती है। कभी कभी मुझे यह सोच कर बुरा लगता है कि इनकी आवाज में हमारी तरह दम नहीं है। यह सुनते ही भालू की पत्नी ने कहा, आपकी आवाज बहुत दमदार है। मैं भी सोचती हूँ कि काश सभी की आवाज आपकी जैसी होती। तब भालू हंसते हुए बोला, हा हा हा, मेरी प्यारी पत्नी तुम बहुत भोली हो। शेर की दहाड़ के आगे मेरी हुंकार कुछ नहीं है। ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें करते हुए सब घूमकर घर वापस आने लगे। उसी जंगल में गोल्डीलॉक्स नाम की एक छोटी सी सुंदर और सुनहरे बाल वाली लड़की रहती थी। वह एक लकड़हारे की बेटी थी। उसे जंगल में मौजूद सभी पेड़ और फल फूल सबका नाम पता था। उसे पंछियों से बात करना और उनकी आवाज सुनना बहुत पसंद था। वह रोज अपने पेड़ पौधे और पंछियों से मिलने घने जंगल जाती थी। रोज की तरह आज भी गोल्डीलॉक्स जंगल गई। तभी उसको वहां भालू का घर दिखा। गोल्डीलॉक्स ने उनके घर के अंदर झांक कर देखा। सुंदर सा घर और बर्तनों में दूध देखकर उसे लगा कि यह किसका घर होगा, जहां दूध पीने वाला कोई नहीं है। यह सोचते ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, घर में कोई है? जब घर से कोई आवाज नहीं आई तो वह घर के अंदर चली गई। सर्दियों का दिन था और गोल्डीलॉक्स बहुत थक भी गई थी। इसी वजह से उसने तीनों बर्तनों में रखा दूध पीने की सोची। उन तीनों बर्तनों में से भालू के बच्चे के बर्तन का दूध सबसे स्वादिष्ट था। उसमें शक्कर मिली हुई थी और वह एकदम मीठा था। गोल्डीलॉक्स ने भालू के बच्चे का दूध वाला बर्तन उठाया और वहां रखी छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई और दूध पी लिया। वह कुर्सी भालू के बच्चे की थी, इसलिए गोल्डीलॉक्स का वजन झेल नहीं पाई और टूट गई। इसके बाद वह कुर्सी से उठी और ऊपर वाले कमरे में चली गई। उसने वहां 3 पलंग देखे। तीनों बहुत आरामदायक थे। वह झट से बिस्तर पर लेट गई और उसे नींद आ गई। तभी सैर करके तीनों भालू घर वापस आए। अपनी टूटी कुर्सी देखकर भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, कोई मेरा दूध पी गया।
और मेरी कुर्सी भी तोड़ दी। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। भालू और उसकी पत्नी ने उसे चुप कराया और तीनों ऊपर पहुंचे। वहां भालू के बच्चे ने अपने पलंग पर एक लड़की को सोते हुआ देखा। उसे देखकर भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, इसने मेरा दूध पिया होगा। गोल्डीलॉक्स को देखकर सभी भालुओं को बहुत गुस्सा आ गया। भालू और उसकी पत्नी ने एक दूसरे से कहा, चलो इसे खा जाते हैं। इनकी बात जैसे ही गोल्डीलॉक्स के कान पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। उसने अपने सामने 3 भालुओं को देखा। वह डर के मारे खिड़की से कूदकर भाग गई। तीनों भालुओं ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन भालू पिता के हाथ में से गोल्डीलॉक्स के सुनहरे बाल आए। तेज भागते हुए गोल्डीलॉक्स इतनी दूर निकल गई कि भालुओं को दिखाई भी नहीं दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की इजाजत के बिना उनके सामान का उपयोग करने का अंजाम अच्छा नहीं होता है। राजा मिडास और गोल्डन टच। बहुत समय पहले प्राचीन ग्रीस में मिडास नाम का एक राजा रहता था। ऐसा माना जाता है कि उसके राज्य में बहुत सारा धन था, लेकिन इतना खजाना होने के बावजूद भी राजा कभी संतुष्ट और खुश नहीं रहता था। वह हमेशा लालची रहता था और अधिक धन और खजाने की कामना करता था। एक दिन जब राजा अपने खजाने के कमरे में था और सभी सोने के सिक्के गिन रहा था, तो एक यूनानी देवता उससे मिलने आए। उसने राजा मिडास को उसके कुछ अच्छे कामों के लिए शुभकामना दी। राजा सोने का इतना लालची हो गया था कि बिना समय बर्बाद किए उसने तुरंत इच्छा कर दी कि वह जिस भी चीज को छुए उसे सोने में बदल दे। उसकी इच्छा यूनानी देवता ने पूरी कर दी, जिससे राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह जल्दी से अपने बगीचे में गया और एक सेब के पेड़ को छुआ, जो तुरंत सोने में बदल गया। वह खुशी से इतना उत्साहित हो गया कि वह अपने आसपास की सभी चीजों को छूकर उन्हें सोने में बदल देता था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थोड़ी देर बाद राजा को भूख लगी। उसने महल के अंदर जाकर भोजन करने का विचार किया, लेकिन दुख की बात है कि वह कुछ भी खाने में असमर्थ था, क्योंकि वह जो कुछ भी छूता था वह तुरंत सोने में बदल जाता था। अंततः भूखा रहना पड़ा और शीघ्र ही वह अपनी स्थिति से निराश हो गया। राजा मिडास की मैरीगोल्ड नाम की एक प्यारी बेटी थी, जिससे वह बहुत प्यार करता था। अपने पिता को परेशानी में देखकर बेटी अपने पिता को सांत्वना देने के लिए उसकी ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता के गले में बाहें डाली, बेटी सोने में बदल गई। राजा मिडास दर्द और असहनीय दर्द से स्तब्ध थे। वह अपनी पुत्री को सोने में परिवर्तित होता देख अफसोस के साथ वहीं बैठकर रोने लगे। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनका लालच सबसे बड़ी गलती थी और इस सब के लिए वह खुद जिम्मेदार हैं। राजा मिडास ने रोते हुए यूनानी देवता से उसकी इच्छा वापस लेने और उसकी बेटी को वापस लाने की प्रार्थना की। इसके तुरंत बाद यूनानी देवता उसके सामने प्रकट हुए। राजा मिडास की स्थिति पर खेद महसूस करते हुए उसने उससे स्वर्ण स्पर्श की इच्छा वापस ले ली। ग्रीक देवता ने उसे महल के तालाब में डुबकी लगाने और उस पानी को उन सभी चीजों पर डालने का भी निर्देश दिया, जिसे वह अपनी पहली स्थिति में बहाल करना चाहता था। उसने यूनानी देवता के निर्देशों का पालन किया और वह सब कुछ किया जो उसे कहा गया था। जल्द ही उसने मैरीगोल्ड पर तालाब का पानी छिड़का और वह जल्द ही अपनी सामान्य स्थिति में आ गई। राजा अपनी प्यारी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश हुआ और उसने ग्रीक भगवान को धन्यवाद दिया। उन्होंने कभी भी किसी चीज के प्रति लालच न करने की प्रतिज्ञा ली। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच हमें हमेशा परेशानी में डालेगा और हमें कभी भी कोई भी फलदायी परिणाम नहीं देगा। इसके बजाय हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें हमेशा
आभारी रहना चाहिए। गजराज और मूसक राज। एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ था। एक बार वहां बहुत बारिश हुई, जिससे नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। इससे शहर में पानी की कमी होने लगी, यहाँ तक कि लोगों के लिए पीने तक का पानी न रहा। धीरे धीरे लोग उस शहर को छोड़कर जाने लगे और एक वक्त आया जब पूरा शहर खाली हो गया और वहां सिर्फ चूहे ही रह गए। चूहों ने वहां अपना राज्य बसा लिया। एक बार वहां की जमीन से पानी का एक ऐसा स्रोत फूटा और वहां पर एक बड़ा सा तालाब बन गया। दूसरी ओर उस शहर से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था, जहां कई जंगली जानवर रहते थे। उन जानवरों के साथ कई हाथी भी वहां रहते थे, जिनका राजा था गजराज नाम का एक हाथी। एक बार की बात है, वहां भयंकर सूखा पड़ा। सभी जानवर पानी के लिए हाहाकार मचाने लगे। भारी भरकम हाथियों की भी बुरी हालत हो चुकी थी। हाथियों के बच्चे बिना पानी के परेशान होने लगे थे। इतने में गजराज का दोस्त चील वहां आया और उसने खबर दी कि खंडहर बने शहर में एक पानी का तालाब है। यह सुनते ही हाथी अपने बच्चों और बाकी साथियों को लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। कई हाथी उस ओर चल पड़े। रास्ते में चूहों का शहर भी पड़ा। उन विशाल हाथियों के पैरों तले कई चूहे दबकर मर गए। इतना ही नहीं, हाथी फिर उसी रास्ते से वापस आए और कई और चूहे फिर मर गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और इस बात की खबर चूहों के राजा मूसक राज तक भी पहुंची। वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित हुआ। उसके मंत्रियों ने मूसक राज को कहा, महाराज, आपको जाकर गजराज से इस बारे में बात करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मूसक राज गजराज के जंगल उससे बात करने गया। एक बड़े से पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूसक राज वहां सामने पड़े एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गया और कहने लगा, गजराज को मेरा नमस्कार। मैं मूसक राज हूँ। मैं उस खंडहर बने शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूँ। हाथी को मूसक राज की बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। वह थोड़ा नीचे झुका और चूहे की तरफ अपने कान करके बोला, हे नन्हे प्राणी, आप कुछ कह रहे थे, क्या आप फिर से कहेंगे? यह सुनकर मूसक राज ने फिर से अपनी बात दोहराई, मैं मूसक राज हूँ। मैं उस खंडहर बने शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूँ। आप और आपके अन्य हाथी मित्र जब भी तालाब की ओर जाते हैं तो कई चूहे आपके पैरों तले दबकर मर जाते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें, वरना बहुत जल्दी हम में से कोई नहीं बचेगा। यह सुनने के बाद गजराज दुखी होकर बोला, मुझे पता ही नहीं था कि हम इतना बुरा कर रहे थे। हम तालाब जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढेंगे। यह सुनते ही चूहा बहुत खुश हुआ और बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे से प्राणी की बात सुनी, मैं आपका आभारी हूँ। भविष्य में कभी भी अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताएं। गजराज ने मन में सोचा, यह इतना छोटा सा जीव मेरे किस काम आएगा, इसलिए उसने चूहे को मुस्कुराकर विदा किया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। एक बार पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हाथी रखने का फैसला किया। राजा के मंत्री और उसकी सेना ने जंगल में कई हाथी पकड़े। हाथियों के पकड़े जाने की चिंता गजराज को सताने लगी। एक रात गजराज इसी चिंता में जंगल में टहल रहा था कि अचानक उसका पैर सूखी पत्तियों में छिपाए जाल पर पड़ा और वो जाल में फंस गया। हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। इसी बीच एक भैंस ने हाथी की आवाज सुनी। वो गजराज का बहुत आदर सम्मान करता था, क्योंकि एक बार गजराज ने भैंस को गड्ढे से निकालकर उसकी जान बचाई थी। गजराज को जाल में फंसा देखकर वो बहुत चिंतित हुआ और बोलने लगा, गजराज, मैं आपकी मदद के लिए क्या करूं? अपनी जान देकर भी मैं आपकी मदद करूंगा गजराज। गजराज ने कहा, तुम जल्दी से जाकर उस खंडहर शहर में रहने वाले मूसक राज को मेरी खबर दो। गजराज की बात सुनकर भैंस दौड़ता हुआ मूसक राज के पास गया और उसे सारा हाल बताया।
मूसकराज ने जैसे ही यह बात सुनी, वो अपने कई सैनिकों को लेकर भैंस की पीठ पर बैठ गया और गजराज के पास पहुंचा। फिर चूहों ने मिलकर जाल को काटा और गजराज आजाद हो गए। उसके बाद गजराज ने मूसकराज को धन्यवाद कहा। सभी खुशी खुशी रहने लगे। गजराज और मूसकराज की दोस्ती भी गहरी हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता है। जरूरत होती है तो बस प्यार और विश्वास की। आपसी प्यार हर तरह के दुखों को दूर कर सकता है। थैंक यू।